खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। आज लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो जमकर तकरार देखने को मिली। सरकार और विपक्ष की ओर से संविधान पर अपने अपने तीर छोड़े गए तो दोनों ओर से एक दूसरे पर शब्द बाणों की बौछार भी देखने को मिली। चर्चा की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की तो कई मुद्दों पर कांग्रेस को जमकर घेरा। उधर विपक्ष की ओर से प्रियंका गांधी का पहला संसदीय भाषण भी आज देखने को मिला। चर्चा के दौरान दोनों ओर से हुई टीका टिप्पणियों की वजह से सदन को कई बार कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। लोकसभा में संविधान पर हुई चर्चा, पक्ष विपक्ष में खूब चले तीर। सरकार और बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। संविधान को अंगीकार होने के 75 साल होने के मौके पर संसद में हो रही विशेष चर्चा की शुरुआत लोकसभा से हुई। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा की शुरुआत की और विस्तार से बताया कि कैसे मोदी सरकार ने हमेशा संविधान को मजबूत करने का काम किया है। नारी वंदन कानून से लेकर कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना हो या फिर सभी गरीबों को आवास और मुफ्त इलाज की सुविधा, मोदी सरकार ने संविधान की मूल भावना को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर संविधान की भावना का निरादर करने का आरोप लगाया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस की केंद्र सरकारों और राज्यों की चुनी हुई सरकारों की बर्खास्तगी, पार्टी हित और विरोधी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किए गए संविधान संशोधनों, शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए कांग्रेस सरकार के फैसले सहित तमाम उदाहरण सामने रखे जब कांग्रेस ने संविधान की भावना के खिलाफ काम किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक पार्टी विशेष द्वारा संविधान निर्माण के कार्य को हाईजैक करने की कोशिश की गई। कांग्रेस से कभी संविधान न संवैधानिक मूल्यों और न संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान किया है। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सत्ता पक्ष पर सवाल उठाए। हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है, एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो देशवासियों को सुरक्षित रखता है, न्याय का कवच है, एकता का कवच है और अभिव्यक्ति की आजादी का कवच है। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय, कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। चर्चा में एनडीए के सहयोगी दलों ने भी हिस्सा लिया और कांग्रेस पर जोरदार हमले बोले। गद्दी बचाने के लिए उन्होंने इस देश में इमरजेंसी लगाया और लाखों लोगों को मीसा में उठा के जेल में बंद कर दिया गया। पूरे देश में कोई छोटा से लेकर बड़ा विरोधी दल का नेता नहीं था जो सड़कों पर घूम सकता था। संविधान की बात कर रहे हैं। 2008 में इसी सदन में ट्रस्ट वोट के लिए कैश फॉर वोट स्कैम किया गया था और लोकतंत्र का गला घोटने का कोशिश किया गया था। आपातकाल इमरजेंसी के में जिस तरह से संविधान का चीरहरण हुआ था वो हम सब ने देखा। तो चर्चा का उत्तर शनिवार दोपहर बाद प्रधानमंत्री मोदी देंगे। अगले सप्ताह 16 और 17 दिसंबर को संविधान विषय पर राज्यसभा में भी चर्चा होगी। अमरेंद्र गुप्ता, ऋषि कुमार और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।